आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ा था। आज हम लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम मुगल साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन या फिर मुगल साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसके माध्यम से हम पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य भी बहुत लार्ज हो गया था। प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए उसे अनेक भागों में विभाजित किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सूबे आते थे, जिनको स्टेट्स भी कहा जाता था, जो स्टेट्स की तरह होते थे सूबे। और सूबे जो थे वो सरकारों, सूबे के बाद सरकारें शासन चलाती थी, सरकारों के बाद परगने शासन चलाते थे, और परगनों के बाद गांव शासन चलाते थे, और गांवों के बाद बस्तियां शासन चलाया करती थी। इस प्रकार से मुगल एम्पायर के सिस्टम को रन किया जाता था। बाबर और हुमायूं के ज़माने में एम्पायर इतना लार्ज नहीं था, इसलिए वो लोग अपने डिसीजन खुद लिया करते थे। वो लोग लोगों का अपॉइंटमेंट भी, जो कर्मचारी लोग होते थे उनका अपॉइंटमेंट खुद किया करते थे, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की एक्टिविटीज को वो खुद देखा करते थे। पर जब अकबर के समय में मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया था। अकबर ने दक्षिण भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक का, पूर्वी पश्चिमी सब भारत तक मुगल साम्राज्य का छत्र स्थापित कर दिया था। यहाँ तक कि कश्मीर तक अकबर का साम्राज्य फैल चुका था। तो साम्राज्य को सही तरह से चलाने के लिए उन्होंने इसे अनेक भागों में विभाजित किया था। पहला भाग जो था उसे सूबा कहा जाता था। सूबा में जो लोग कार्य करते थे उनका वर्णन इस प्रकार है। सूबे का जो मेन अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार की नियुक्ति मुगल सम्राट स्वयं करता था, और जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकता था या फिर उसका स्थानांतरण भी कर सकता था। सूबेदार का काम प्रांतों में शांति बनाए रखना तथा सम्राट के आदेशों को प्रांतों में सही तरीके से पालन करवाना था। उसके बाद आता है दीवान। दीवान राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। इसका कार्य राज्य में राजस्व का वसूल करना था। इसकी नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी, और बादशाह जब चाहे इसका भी स्थानांतरण कर सकता था। उसके बाद आता है बख्शी। केंद्र में मीर बख्शी होता है, प्रांत में बख्शी होता था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना और सैनिकों को जरूरत का समस्त सामान उपलब्ध कराना। उसके बाद आता है सद्र ए काजी। यह प्रांत में, इसका कार्य प्रांतों में न्याय करना होता था तथा धर्म से संबंधित कार्य को भी यही देखता था। उसके बाद होता है पोतदार। इसका अर्थ लगान वसूल करके राजकोष में जमा करना होता था। इसका भी एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। उसके बाद मुगल साम्राज्य सूबे के बाद सरकारों में विभाजित था। सरकारों का जो मेन अधिकारी हुआ करता था उसको फौजदार कहते थे। फौजदार की नियुक्ति सूबेदार करता था। अब आप यहाँ पे जानेंगे कि जिस प्रकार से सूबेदार की नियुक्ति सम्राट करता था, क्योंकि सम्राट सूबेदार के ऊपर हुआ करता था। सम्राट सेंट्रल में बैठता था और सूबेदार स्टेट में, और फौजदार बैठता था सरकारों में बैठता था। तो फौजदार की नियुक्ति यहाँ पे सूबेदार कर रहा है। इसका कार्य सरकार के क्षेत्र में शांति बनाए रखना तथा अपनी सेना का निरीक्षण करना होता था। और उसके बाद आता है आमिल। यह राजस्व अधिकारी होता था। यह सरकार में राजस्व का कार्य करता था। उसके बाद काजी। काजी यह सरकार में न्याय के कार्य को देखता था। उसके बाद खजानदार आता है। यह सरकार का खजांची होता था। यह सेना का आय व्यय
देखता था कितना सेना के ऊपर खर्च हुआ और कितनी जरूरत है। उसके बाद मुगल साम्राज्य परगना में विभाजित था। परगना का जो मेन अधिकारी था उसे शिकदार कहते थे। इसका कार्य परगने में शांति बनाए रखना तथा न्याय का मामला देखना था। उसके बाद परगने में आमील था। यह एक राजस्व अधिकारी होता था और इसका कार्य परगने के अंतर्गत राजस्व को वसूल करना था। और उसके बाद आता है कानून गो। जब पटवारी जमीन की पैमाइश करता था तो उसकी रिपोर्ट कानून गो को दिया करता था। उसके बाद कारकुन था। यह एक क्लर्क था जो मुगल साम्राज्य में लेखा जोखा का कार्य देखा करता था। और उसके बाद आ जाते ग्राम। ग्राम में प्रधान का रोल सबसे इम्पोर्टेंस था। गांव में जनता को जो भी किसी भी तरीके की परेशानी होती थी वो लोग प्रधान को कहा करते थे। और पटवारी अपनी पैमाइश की रिपोर्ट को ग्राम प्रधान को दिया करता था। प्रधान उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाता था। यहाँ पे उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसकी आज्ञा ही सबसे बड़ा कानून मानी जाती थी और सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था, सरकारों में बांटा गया था, परगनों में बांटा गया था और गांवों में बांटा गया था और बस्तियों में बांटा गया था। आज हम लोगों का मुगल एम्पायर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।